माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं शाम का खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बस यहाँ पे ये है कि अम्मी जी थी नहीं, तो बस मैंने सोचा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। बस यहाँ पे ट्राई वगैरह थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, वैसे तो अम्मी जी होती है ना, तो चलो वो बता देती हैं कि ये पका लो वो पका लो, या फिर ये बना के दे देती हैं। लेकिन अब जब अम्मी जी नहीं थी तो ज़ाहिर सी बात है काम भी खुद करना था, और ये बहुत मुश्किल काम था कि भाई ये सोचना कि भाई क्या बनाया है और क्या ना बनाया जाए। खैर बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने अब्बू जी को बोला चलें ठीक है आप बैगन आलू ले आएँ, वो काफ़ी टाइम से नहीं बनाए हमने। और यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से ही बना लिए थे, जो मसाले वाले अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे घरों में पकते हैं, तो वही मैंने बना लिए। और यहाँ पे काम करने के साथ साथ, कुकिंग करने के साथ साथ मैं किचन भी समेट रही थी, क्योंकि मुझे ना फैला हुआ किचन जो है ना वो कभी भी पसंद नहीं आया। मतलब ये कि अगर मैं किचन में हूँ और मुझे इधर उधर चीज़ें नज़र आए ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ्त होती है, मुझसे काम भी नहीं होता। और ख़ास करके बर्तन वगैरह पड़े हों तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता। अच्छा खैर, जिस तरह ज़िंदगी हमें पीस रही है इसी तरह मैं यहाँ पे टमाटर पीस रही हूँ, ताकि ये है कि ये अच्छे से मैश हो जाए और जो मसाला है वो अच्छे से क्या है उसको कोट कर ले बैगन आलू को। क्योंकि ना अक्सर खड़ा खड़ा मसाला जो रह जाता है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर यहाँ पे मैंने अच्छे से उसे पीस लिया था। और यहाँ पे पीसने के बाद जो है मैंने बैगन आलू डाले, और एज़ यूजुअल मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और इसको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मेरे बैगन आलू तैयार हो चुके थे। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एज़ यूजुअल मैंने काम किया और मैं थक गई। उसके बाद फिर ये कि मैंने मिल्क शेक बना लिया था अपने लिए। खैर अम्मी जी वैसे बना देती हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे ये है कि मैंने खुद ही ने बना लिया था मिल्क शेक अपने लिए, और मिल्क शेक बहुत अच्छा बन गया था, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा बन गया था। अच्छा नेक्स्ट डे का सीन है मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हो गई है सुबह हमारी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही मैं सोकर उठी, सोकर भी क्या उठी थी, उठे ही नहीं थे अभी, तो सो रहे थे जब दरवाज़ा बजना शुरू हुआ। और मेरा कज़न आया, उसने बोला कि नहीं भाई हम घूमने जा रहे हैं। ले भाई इस टाइम पे घूमना, लेकिन खैर फिर भी हम घूमने के नाम पे फ़ौरन से उठे, तैयार हुए और हम पहुंच गए अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अच्छा यहाँ पे ना ये चीज़ें जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि जो चूड़ियाँ थीं और ये सारी चीज़ें थी ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पे चादर वगैरह थी, जो भी यहाँ से न्याज वगैरह के लिए लेना था वो हमने लिया। और फिर हम यहाँ पे देख रहे थे, तो ये बहुत अच्छा, काफ़ी अरसे बाद हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम मतलब ज़्यादा जाना तो नहीं होता है, लेकिन ये कि बहुत अरसा, मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि काफ़ी सालों बाद हम यहाँ पे गए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन खैर हम यहाँ पे गए और हम देख रहे थे काफ़ी चेंज हो चुका था, क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे तो उस टाइम पे थोड़ा चेंज था और बहुत अच्छा सेटअप बन चुका था। तो बस यहाँ पे हम गए, ये मेरी बहन साहिबा जो हैं ये आगे आगे जा रही हैं। अच्छा काफ़ी अर्से के बाद यहाँ पे जब देखा तो बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी थी, जैसे कि कुछ चीज़ें पहले मौजूद नहीं थी, मतलब मौजूद ऐसे नहीं थी कि उनका पूरा एक सेटअप प्रॉपर नहीं था। लेकिन अभी जब हम गए तो वहाँ पे पूरा एक अच्छा सा वो प्रॉपर सेटअप बना हुआ था, बैठने के लिए, अगर आपने फातिहा के लिए कुछ पढ़ना है उसके लिए। फिर यहाँ पे जो परिंदे उड़ रहे हैं ना ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मतलब मुझे बहुत सुकून आता है ऐसे परिंदों को उड़ता हुआ देख के। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं भी इन परिंदों की तरह उड़ना शुरू कर दूँ, लेकिन वही बात है हम इंसान हैं और हम उड़ नहीं सकते। और अगर हम उड़ना शुरू करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ज़्यादा मत उड़ो, वापस ज़मीन पर आ जाओ, तो वो वाला हिसाब। और यहाँ पे हमने साले सवाब के लिए सूरह यासीन पढ़ ली थी। फिर मेरी बहन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी स्टोरेज की, क्योंकि मेरे सेल फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था। तो मुझे बता रही थी कि ये वाला डिलीट करूँ वो डिलीट करूँ। मैंने कहा मुझे मत पूछो, जो डिलीट करना है वो डिलीट कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे पूछोगी तो मैं बोलूँगी इसमें से एक चीज़ भी डिलीट मत करना। क्योंकि होता है ना कि जब भी आपके पास कोई चीज़ होती है ना, मतलब आपका दिल नहीं करता कि आप उसको डिलीट करो, खास करके तस्वीरें वगैरह के। मतलब कहीं पे भी गए, हालांकि रैंडम भी कोई तस्वीर ली है ना और वो अच्छी ना भी आई हो, लेकिन फिर भी दिल कर रहा होता है चलो रख लो। लेकिन मेरी बहन को ऐसा कोई भी शौक नहीं है, वो मतलब वो कहती है कि नहीं भाई हमारी तस्वीरें ना हम दोबारा ले लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी तस्वीरें अच्छी आती ही नहीं है और बहुत कम अच्छी आती हैं। लेकिन खैर जो भी है, हमने फिर डिलीट करके उसमें स्टोरेज बना लिया था। फिर यहाँ से हम उतर रहे थे, तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जगह इसलिए भी अच्छी लग रही थी कि एक पुरसकून माहौल था। फिर यहाँ से जो सामने का ये जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये सारा मंजर अच्छा लग रहा है, तो फिर ये मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश कर रहा था। अच्छा फिर यहाँ पे मेरी कोई वीडियो ही नहीं बनती, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मेरी ना सही मेरे पाँवों की सही। फिर मैंने यहाँ पर वीडियो बना ली थी अपनी भी थोड़ी सी। बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि बहुत अरसे बाद आई हूँ ना, तो बस ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है वो है। फिर बस अच्छा ये जो जगह है ना, ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्यों अच्छी लगी थी? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा मतलब चल रही थी। जब हम यहाँ से उतर रहे थे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इतनी ठंडक
है ना यहाँ पे, हालांकि इससे वैसे नीचे आते हुए ना इतना पता नहीं चल रहा था। अच्छा फिर यहाँ पे हम आ गए थे, ये कबूतर ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर इनको बाजरा देना, और ये तो बहुत ही हसीन मंजर होता है। अच्छा यहाँ पे पता है क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा इरादा ये था कि मैं यहाँ पे ना इनके पास से चलते हुए आऊँगी और मैं इनको उड़ा दूँगी, लेकिन ये कि फिर मैंने नहीं उड़ाया। और जो यहाँ पे भाई बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं भाई शाम का टाइम है और ये आखिरी हमारी रोज़ी का टाइम होता है, तो फिर यहाँ पे ये है कि हम नहीं, मतलब आप नहीं उड़ाओ इनको ना। तो फिर मैंने कहा चल यार छोड़ दे, मैंने फिर इस वजह से छोड़ दिया। लेकिन खैर फिर हम आ गए थे सीवीओ की साइड। अच्छा जब हम सीवीओ पहुँचे ना, तो यहाँ पे भाई जो है ना ये बंदर का करतब दिखा रहे हैं। वैसे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं, करतब कहते हैं या इसके अलावा भी कुछ और नाम है, क्योंकि मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो बस ये है कि हम यहाँ पे ये करतब देख रहे थे और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमे फिरे हम लोग, मतलब यूँ समझ लें कि हमें रात ही हो गई थी। और जब वापस घर पे आए तो उसके बाद ये कि मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी KLC। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।